Hello and a very good evening to all my PG aspirants. Welcome to Ayurvedic Classroom. Myself Dr. Tamanna Gumbar. I am a PG scholar at National Institute of Ayurveda. So I am here with you all to tell you how to prepare and how to score good in your exam and how to get a seat in your central institutes. So basically I'll start with my basic thing, and that is positive attitude. You all are supposed to be positive. बस आपको ये सोचना है कि एक सीट है वो मेरी ही है और मैं वो सीट ले लूँगा, ठीक है। कभी भी नेगेटिव थॉट्स नहीं लेके आने कि मेरा क्या होगा, कैसे होगा, मैं कैसे करूँगा। बस वो एक सीट है, जस्ट बी पॉजिटिव। डेली एफर्मेशन बोलना है कि वो सीट आपकी है, कौन से सब्जेक्ट में चाहिए बस सोच के रखो, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करते रहो, ठीक है। दूसरी चीज़, आपको सेल्फ डाउट नहीं लेके आना कि मेरे साथ क्या होगा, मैं कैसे करूँगी, अगर मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं तो वो क्यों आ रहे हैं। ये सोचना ज़रूरी है कि क्यों कम आ रहे हैं, बट आपके अगर मार्क्स, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके 10 मार्क्स आ रहे हैं तो आपका मेन मोटिव होना चाहिए कि मुझे वो 12 पे लेके जाना है, 12 to 14। कभी भी आपके 10 से 8 पे नहीं आने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले मेन है कि आपको अपने शेड्यूल को प्रिपेयर करना है कि आपको सुबह से लेकर शाम तक कैसे पढ़ना है। इफ़ यू आर इंटर्नी तो आपको ये देखना है कि मेरी इंटर्नशिप के साथ साथ मुझे हर एक चीज़ कैसे मैनेज करनी है। अपनी मॉर्निंग ड्यूटीज़ होती हैं आपके आयुर्वेदिक कॉलेजेस एंड मॉडर्न में भी लगती हैं ड्यूटीज़, तो ड्यूटीज़ के साथ साथ आपको कैसे मैनेज करना है ना। और अगर आपकी सपोज़ क्लास अगर आप ले रहे हैं, कहीं पढ़ रहे हैं, अगर वो आपको 2 आवर्स पढ़ाते हैं या फिर 3 आवर्स पढ़ाते हैं तो आपको उसका डबल पढ़ना है। इफ़ यू आर गेटिंग लाइक 2 आवर्स फ्रॉम योर टीचर तो आपको खुद इन्वेस्ट करना है उसमें 3 आवर्स, 3.5 आवर्स, ये आपको खुद इन्वेस्ट करना है उसमें, बेस्ट टू बेस्ट करना है आपको, ठीक है। और मेन चीज़ है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये आप मान लीजिए कि आपको टेस्ट मैक्सिमम टू मैक्सिमम देने हैं, सबसे ज़्यादा टेस्ट देने हैं आपको। अपने सभी टेस्ट में बस इम्प्रूव होते जाना है बिना किसी टेंशन के, है ना। यही आपको करना है। अब मैं बताऊंगी कि आउट ऑफ माय एक्सपीरियंस कि मैंने कैसे प्रिपरेशन करी और मैं क्या क्या फॉलो करती थी, क्या क्या पढ़ती थी, है ना। आई विल ऑल्सो डिस्कस वन टाइम टेबल विद यू ऑल, जो आप देख लीजिएगा एक बार। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि मॉर्निंग में यूजुअली आपको पहले आप ये फिक्स कर लीजिए कि अगर आज आप 2 घंटे पढ़ रहे हैं तो टिल योर एग्जाम यू आर सपोज टू स्टडी फॉर 10 to 12 आवर्स, ओके। तो वो 10 to 12 आवर्स एक साथ आप सडनली आप नहीं कर पाओगे, तो आपको डेली धीरे धीरे उस टाइम को बढ़ाना है। अगर आज आप 2 आवर्स कर रहे हैं तो कल आपको 3 करना है, फिर 4 करना है, तो इसको धीरे धीरे बढ़ाते जाना है और कोई भी इसमें ब्रेक नहीं होनी चाहिए। फॉर 1 ईयर यू शुड बी सेल्फिश फॉर योर सेल्फ, नो पार्टी इज़ नथिंग। एक बार आपका सिलेक्शन हो गया देन यू विल चिल, यू विल बी लाइक फ्रेश कि अब मुझे कुछ भी और नहीं चाहिए, है ना। तो अभी के लिए सब अवॉइड करके सिर्फ पढ़ाई करनी है, शेड्यूल को फॉलो करना है आपको कि मुझे डेली पढ़ना ही पढ़ना है। बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में नहीं कर पाओ तो कभी आपका ऐसा होगा कि उस दिन आप कम टाइम दोगे, पर उस दिन भी आप टाइम दोगे, पढ़ोगे तो ज़रूर ही, उसको स्किप नहीं करना है, ठीक है। अब मैं आगे बताती हूँ कि क्या आपको फॉलो करना है। यूजुअली आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, इसलिए मुझे मॉर्निंग में दिक्कत होती थी, पर फिर भी बाय 7 उठना ज़रूरी ही है। 4 बजे उठो, 5 बजे उठो, दैट इज़ योर चॉइस, पर अगर नहीं तो 7 तक तो आपको उठना है। 7 बजे उठ के अपना सोच लो, डे अपना पहले ही प्लान करके चलो कि मुझे कल उठ के कवर करना है, ख़त्म करना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, पहले मॉर्निंग में मैं यूजुअली 7 बजे लाइक 7 o'clock आई प्रिपेयर फॉर लाइक मेजर संहिताज। मुझे मेजर उठाना जब चरक है तो मैं 3 आवर्स चरक को देती थी कि मुझे चरक अभी पढ़ना है। फिर उसके बाद एक ब्रेक लो, छोटा सा खाओ पियो, थोड़ा ब्रेक लो, हाइड्रेटेड रहो। उसके बाद अपना 1 और 1.5 आवर और 2 आवर्स अपनी माइनर संहिता को दो, ठीक है। माइनर संहिता को करने के बाद टेक अ ब्रेक, हैव लंच, उसके बाद आप अपना फिर से मेजर संहिता सुश्रुत को उठा लो। मतलब आपका ये प्लान होना चाहिए कि मेरी चरक एंड सुश्रुत वो डेली ही पढ़नी है मुझे, वो तो छोड़नी ही नहीं है। तो उसके साथ आपको माइनर संहिता भी मेंटेन रखनी है। फिर शाम को जब आप फ्री हो जाओ तो शाम को आप अपना एक आवर फिक्स रखो कि मुझे इस टाइम मॉडर्न पढ़ना है, मॉडर्न का कोई भी सब्जेक्ट उठाना है, मॉडर्न को साथ साथ पढ़ना है। और बीच में आपको ऐसा रखना है दिन में ½ एन आवर और 45 मिनट्स फॉर पारिक, ठीक है। पारिक तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, कुछ भी हो पारिक को आपने छोड़ना नहीं है, पारिक को पढ़ते जाना है। और रात को जब आपका नहीं मन हो, आप कभी बनाओगे ना टेबल, यू गेट टू नो हैव लॉट ऑफ टाइम, लाइक इनफ टाइम यू कैन डू एनीथिंग। तो उसमें भी आप रात को 1 और 1.5 आवर टू योर क्वेश्चन बैंक,
मतलब वो क्वेश्चन बैंक ले लो, क्वेश्चंस लगाने हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम। ये आपका डेली का शेड्यूल होना ही चाहिए। अगर आप अभी भी अपना छोटा छोटा स्टार्ट करते हो चरक का ना, आपके अभी चरक चल रही है बेसिक, तो चरक के क्वेश्चंस लगाओ। चरक के अलग से क्वेश्चन बैंक आता है, उस क्वेश्चन बैंक को पकड़ो और उसको लगाओ। मतलब आपको क्वेश्चंस लगाने हैं। स्टार्टिंग अपनी संहिता के साथ साथ क्वेश्चन लगाते जाओ, फिर आपका सारा सिलेबस हो जाए तो उसके बाद आपके पास पूरा क्वेश्चन बैंक आ जाएगा मिसलेनियस का, तो उसको लगाओ। ये आपको लगाना है, ठीक है। बाकी शेड्यूल आप ऊपर नीचे कीजिए अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ। और टेस्ट सीरीज़ ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा ताकि आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो। मेन आपको मोटिव होना चाहिए, हमें एग्ज़ाम क्लियर करना है। पर ये सब करते करते इस चीज़ का ध्यान रखना है कि यू शुड हैव गुड फूड, यू शुड स्टे हाइड्रेटेड एंड ऑल्सो यू शुड हैव पॉजिटिव माइंड